स्टार्टिंग से लो। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, आज पुण्य और पाप जो है, इन बातों में ना लोग समझ नहीं पा रहे कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। तो आपकी नज़र में पुण्य और पाप क्या है? जैसा कि ये सवाल बहुत ही लोगों के मन में उठता है, जवाब ढूंढने के लिए बहुत से लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। मेरी नजरों के अंदर पाप और पुण्य इस संसार में कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही कर्म किसी व्यक्ति के लिए अच्छा है, किसी व्यक्ति के लिए पुण्य है, किसी व्यक्ति के लिए पाप है, किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। यदि एक ही चीज से पाप और पुण्य होता, यदि जहर है तो वो चाहे किसी भी व्यक्ति को दे दो, चाहे गरीब को दो, अमीर को दो, चाहे पॉलिटिशियन को दो, किसी को भी दो, उससे तो उसकी मृत्यु स्वाभाविक है। ऐसे ही यदि कोई पाप है और कोई पुण्य है तो वो हर एक व्यक्ति के लिए वैसा होना चाहिए, न कि उसका व्यक्ति बदलने के साथ परिभाषा बदल जाए। जैसे कोई मीट की दुकान के ऊपर कोई जाता है और वहां से कोई आदमी एक मीट का काट रहा है, कोई आदमी उसको बेच रहा है, कोई पका रहा है, तो उसके सामने से कोई वैष्णव भक्त, कोई मीट ना खाने वाला, ना देखने वाला, कोई ऐसा जैनी या कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति उसकी तरफ सिर्फ देख ही लेता है। उसने ना काटा है, ना खरीदा है, ना खाया है, सिर्फ उसने देख लिया। वो देखने मात्र से अपने आप को पापी समझता है। वो जाता है अपने धार्मिक स्थल के अंदर, वहां परमात्मा को बोलता है कि मैंने आज क्या देख लिया, मेरे को माफ करना, ये मेरा पाप हो गया। और जिन्होंने उस चीज को सेवन किया, जिन्होंने काटा, उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। तो यह पाप और पुण्य आपके स्वयं के ऊपर है। जिस भी कर्म को करने से आपकी अंतरात्मा, आपका आपको अंतर यानी कि आत्मग्लानि से भर जाए, आपको कचोटे, आपको परेशान कर दे, वही कर्म आपके लिए पाप हो सकता है। बाकी संसार के अंदर सब समअवस्था है, सब पुण्य है। अब यदि पाप होता तो बहुत साल पहले किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि आप पाप पुण्य को नहीं मानते। तो उग्रवादियों ने पाकिस्तान में कुछ बच्चों को मार दिया था उस साल में, तो क्या वो पाप नहीं था? तो मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक स्कूल के अंदर उग्रवादी हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। तो उस आतंकवादी हमले में छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने गोली मार दी थी, शायद आपको याद होगा। यदि हमारे लिए वो पाप है तो वो क्यों है? क्योंकि हम उन छोटे मासूम बच्चों को एक थप्पड़ नहीं मार सकते, एक सुई उनको चुभो नहीं सकते, गोली मारना तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए हमारे लिए पाप है। उन आतंकवादियों के लिए वो पाप इसलिए नहीं है क्योंकि वो बच्चे उनसे कह रहे हैं कि अंकल हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। फिर भी उन आतंकवादियों ने उनकी आंखों में गोली मार दी, उनके सिर में गोली मार दी। तो वो सोचिए, यदि उनके लिए ये पाप होता तो क्या वो गोली मार सकते? मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिस भी व्यक्ति को पाप का अनुभव होगा या जो जिस कार्य से समझता होगा कि इसको करने से मुझे पाप होगा, वो व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता। हम फौज में रहे, हमने ऐसी चीजें देखी, कहीं कोई मिलिटेंट कोई ऐसी चीज यदि आ जाती है और उसके बच्चों के कोई ऐसी बात हो जाए, तो वहां भी एक फौजी व्यक्ति के भी हाथ उसके परिवार और उसको देख के कुछ देर के लिए सहम जाते हैं, उसको अपना परिवार याद आ जाता है। तो वहां उससे गोली नहीं चलती लगभग। तो ऐसे उन उग्रवादियों ने जब गोली चला दी तो उनको उससे बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा था। उनको जन्नत मिल रही थी, हूरें मिल रही थी, जो भी उनका माइंड वॉश कर रखा था जिस प्रकार से,
तो उनका कुछ अलग था। इसलिए यहाँ पाप और पुण्य का नाम लेकर के बहुत से लोग हमें डराते हैं परमात्मा से, भगवान से। और मेरा मानना है कि परमात्मा प्रेम है, और जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम डरते नहीं, और जिससे डरते हैं उससे कभी प्रेम नहीं कर सकते। यहाँ पाप और पुण्य की भाषा बहुत से लोग बोलते हैं कि आज कलयुग है, कलयुग के अंदर ऐसे पाप बढ़ गए। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए, जितने भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उनके अंदर, चाहे गरुड़ पुराण को लीजिए, चाहे आप और किसी धार्मिक ग्रंथ को लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये फला कर्म करने से आपको ऐसा पाप मिलेगा, ऐसा सजा मिलेगी, ये कर्म करोगे तो पाप है, आपने चोरी की तो पाप है, आपने किसी स्त्री का बलपूर्वक वो किया है पाप है। जब ये चीजें पाप थी और उस समय ऐसा नहीं था, पहले का समय बहुत अच्छा था या सत्यवादी था, कुछ भी था, तो वो चीजें लिखी क्यों गई? आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले तो ऐसी अलाउंसमेंट नहीं होती थी कि अपना पासवर्ड किसी को मत बताना, अपना अकाउंट नंबर किसी को मत बताना, अपना नाम, अपना आधार कार्ड किसी को मत बताना, कि अपना पासवर्ड वगैरह, बैंक का डिटेल किसी को मत बताना, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाएंगे, कोई ऐसी कॉल है ऐसा मत बताना। तो आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो चीजें आज घटित हो रही है। 50 साल पहले कैंसर के बारे में, उन बीड़ी तंबाकू के ऊपर, जो सिगरेट चलती है उनके ऊपर तो विज्ञापन नहीं आते थे। आज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस चीज का बढ़ावा है। तो जो चीज जिस समय रहती है उसी का प्रचार किया जाता है, उसी के बारे में लोगों को सचेत किया जाता है। तो इसलिए उस समय ऐसी चीजें रही होंगी, उनको दूर करने के लिए हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, हमारे महर्षि थे, उन्होंने अपनी समझ से लोगों को दूर करने के लिए एक भय क्रिएट किया, एक डर क्रिएट किया कि इसके माध्यम से लोग ऐसे इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, किसी का बुरा ना करें। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें उनके अंदर लिखी गई। कुछ और पूछना चाहते हो? इनमें से ले सकते हो आप कुछ।